चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझसे पिछले वीडियो में गलती हो गई थी कि जो क्वेश्चन एक दिया था कि वाई स्टेन ऑफ करी, मतलब कि जब हम स्टेन ऑफ करी को जब हम सॉप से धोते हैं तो रेडिश ब्राउन चेंज हो जाता है, फिर उसके बाद जब हम उसमें एक्सेस वाटर मिलाते हैं तो वो क्यों फिर से येलो में चेंज हो जाता है। तो उसका आंसर ये है कि जब हम उसमें ज़्यादा एक्सेस वाटर मिलाते हैं तो वाटर न्यूट्रल होता है। उसमें बता दिया था कि वाटर एसिडिक होता है, नहीं, वाटर न्यूट्रल होता है, जिससे वो बेस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देता है। डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा पतला करता है, जिससे रिएक्शन रुक जाता है और वो फिर से पीले कलर में चेंज हो जाता है, टर्मरिक स्टेन ऑफ करी में का। तो इसीलिए वो स्टेन ऑफ करी फिर से येलो में चेंज हो जाता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन के बारे में आंसर बता रहा हूँ। वो आपको याद रखना है, जो मैं पिछले वीडियो में गलती कर दिया था थोड़ा। चलिए क्वेश्चन क्या है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन के बारे में कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। एक उसमें से एकदम शुद्ध पानी रखा है, मतलब एक में एकदम शुद्ध पानी रखा है, दूसरे में एसिडिक सॉल्यूशन रखा है, एसिड वाला सॉल्यूशन है, और तीसरे में बेसिक सॉल्यूशन रखा है। अब आपको एक लिटमस पेपर दिया गया है, आप उसी से पहचानना है आपको कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, तीनों टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। सपोज हम एक लिटमस पेपर लाते हैं और इसमें डुबाते हैं। अब मान लीजिए कि ये वाटर है, ये एसिड है, ये बेस है, हमें पता नहीं है। अब हम इसमें अगर रेड लिटमस पेपर डुबाएंगे वाटर में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वाटर ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए जब ये कौन सा रेड लिटमस, हम लोग को रेड लिटमस पेपर दिया है, वो क्वेश्चन में हमें रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है। तो देखिए अब जब हम रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग एसिड में डुबाएंगे तो उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है और रेड को ब्लू में, ब्लू को रेड में चेंज करता है, रेड को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इन दोनों में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। हम एक बार तीनों में ट्राई कर लेंगे। अब मान लीजिए कि तीसरे में हम बेसिक में लेकर डुबाते हैं, तो इसमें इसका कलर बेस में रेड से ब्लू हो जाएगा। तो तीनों में एक बार हम डुबाएंगे और जिसमें उसका कलर ब्लू हो जाएगा वो बेसिक होगा। तो अब हम उसको जान गए कि वो बेसिक हो गया। अब उसको हटा लेंगे हम, मान लीजिए कि इसको हम लोग काट दिया। अब हम लोग जान गए कि ये बेस है, मतलब कि जिसमें डुबाने पर वो नीला हो जाता है वो बेस है। अब उसके बाद हम फिर से उस नीले वाले को इन दोनों बचे हुए में डुबाते हैं। तो जब हम उस नीले वाले लिटमस पेपर को वाटर में डुबाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम दूसरे एसिड वाले में डुबाएंगे तो उसका कलर फिर से रेड हो जाएगा। तो हम जान जाएंगे कि वो एसिड है। तो हम बेस को पहचान चुके हैं, एसिड हमें मिल गया, और तीसरा तो हमें पता ही चल गया कि वाटर है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हमने, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो इसमें हम एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी, तो एसिड और बेस के बारे में इसमें लेबोरेटरी मतलब कि जो प्रयोगशाला होती है उसमें एसिड एंड बेसिस कैसे होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, इन सैंपल्स को जो नीचे दिया गया इसको कलेक्ट कीजिए लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला में से। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। फिर नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, जिसके अंत में हाइड्रोक्साइड लग गया वो बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सबको कलेक्ट कर लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन इन अ वॉच ग्लास, एक वॉच ग्लास ले लीजिए। वॉच ग्लास ऐसी होती है, वॉच ग्लास मतलब कि हैंड वॉच जो होती है उसके ऊपर का जो ग्लास होता है वैसा ही एक वॉच ग्लास होता है, उसी में ले लीजिए। सबका एक एक ड्रॉप ले लीजिए और फिर उसके बाद टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ फॉलोइंग इंडिकेटर्स एज सोन इन टेबल 2.1, तो जो टेबल 2.1 नीचे दिया गया है, देखिए यहाँ टेबल 2.1 दिया गया है, इसमें जो जो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं उनके साथ आप रिएक्शन करा के देखिए सबको कि कैसा कलर प्राप्त होता है। तो मैं आपको सभी इंडिकेटर्स के बारे में बता चुका हूँ कि किसका कलर कैसा होता है किसके साथ। तो अब मैं चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख लेते हैं। व्हाट चेंज इन कलर
डू यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल आयरन सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन। तो आप इन सब के लिए फिनोप्थेलिन, मिथाइल आयरन, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर सब पर इन सारे को गिराते हैं एक एक बूंद, तो क्या असर दिखता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रेड लिटमस पेपर होता है उसमें अगर हम लोग बेस को मिलाएंगे तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन अगर एसिड को मिलाएंगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार अगर ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड को गिराएंगे तो कैसा हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग उसी में बेस को मिलाएंगे तो वो रेड ही रहेगा। ऐसे ही फिनोप्थेलिन का कलर एसिड में मैं आपको बता चुका हूँ सब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, और ये टेबल 2.1 को आपको भरना है होमवर्क में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दीज इंडिकेटर्स टेल अस वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाई चेंज इन कलर। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं जो अब तक हम बात कर चुके हैं, तो ये केवल अपने कलर को चेंज करके दिखाते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। देयर आर सम अदर सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडिया। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जिनका जो ऑर्डर मतलब कि उनकी महक चेंज हो जाती है, मतलब कैसे महकते हैं वो पहले, और जब एसिड और बेस में जाते हैं तो कैसा उनका महकते हैं वैसा वो चेंज हो जाता है उनका। तो उन्हें क्या बोलते हैं, दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, ये याद रखिएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। चलिए कुछ इन इंडिकेटर्स को देखते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए, क्लीन सम फाइनली चॉप्ड ऑनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ्स। मतलब कि एक प्लास्टिक का बैग लीजिए और उसमें कुछ ओनियन मतलब प्याज को काट के और उसमें कुछ कपड़े के कुछ टुकड़े डाल दीजिए और उसे बांध कर रख दीजिए एक रात के लिए, उसको कपड़े को फ्रिज में, मतलब कि उस पूरे को कपड़े में ओनियन को लपेट के और एक प्लास्टिक में बंद करके उसे फ्रिज में रख दीजिए। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड फॉर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। अब जो कपड़ा बचा हुआ है, मतलब कि जो कपड़ा एक रात के बाद निकालेंगे उसमें कुछ ओनियन का इसेंस मतलब कि ओनियन का प्रॉपर्टी आ गया होगा और उसका प्रयोग हम एसिड और बेस को चेक करने के लिए कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक दियर ऑर्डर। इन दोनों का स्ट्रिप लीजिए, मतलब कि जो कपड़े की स्ट्रिप आप टुकड़े जो रखे थे उसमें ओनियन के साथ, उनको दो को लीजिए और उनका ऑर्डर चेक कीजिए, मतलब कैसी उनमें से गंध आ रही है वो चेक करिए। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। और उनको एक साफ जगह पर रख कर और उस पर कुछ ड्रॉप, मतलब एक पर HCl सॉल्यूशन का ड्रॉप डालिए, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालिए, और दूसरे पर डाइल्यूट NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए। अब उसके बाद उनका ऑर्डर चेक कीजिए। अब जब ऑर्डर चेक करेंगे तो जैसा उनकी पहली गंध आ रही थी वो चेंज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंज बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक दियर ऑर्डर। उन दोनों को क्लॉथ स्ट्रिप को वाटर से मतलब धो दीजिए अगेन एंड अगेन, फिर चेक उनका ऑर्डर चेक कीजिए। नाउ नोट योर ऑब्जर्वेशन। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला इसेंस। वेनिला इसेंस कुछ होता है उसको लीजिए, एंड क्लोव ऑयल को लीजिए। क्लोव ऑयल ये भी कुछ होता है जो इंडिकेटर की तरह यूज होता है, तो इन्हें लीजिए एंड चेक दियर ऑर्डर। तो ऐसे ही इनका भी चेक करके इनका ऑर्डर चेक कीजिए। इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इन्हें भी कहा जाता है। तो आप जान गए कि कौन कौन से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो ये वेनिला है और वेनिला इसेंस है और ओनियन है और क्लोव ऑयल है, ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। टेक सम डाइल्यूट HCl इन टेस्ट ट्यूब and dilute NaOH in another. Add few drops of dilute vanilla essence to both test tube and shake well. तो इसी तरह वेनिला से हमें चेक करना है NaOH और HCl सॉल्यूशन को, और उनका ऑर्डर चेक करना है। फिर उसके बाद हम पाएंगे कि उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। मतलब एसिडिक और बेसिक मीडिया में जब वो जाते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब उसका महक चेंज हो जाता है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl। ऐसे ही आप डाइल्यूट HCl और NaOH से क्लोव ऑयल का भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं उनका ऑर्डर कैसे चेंज होता है। विच ऑफ दीज वेनिला, ओनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। मतलब कि किसका उपयोग किया जा सकता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। लेट अस डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो चलिए कुछ और एक्टिविटीज़ करते हैं एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बारे में जानने के लिए। तो चलिए यहीं इस वीडियो को रोकते हैं और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ वाटर मेटल। चलिए।